प्रेज प्रेज द द लॉर्ड। लॉर्ड। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, हमारे पूरे चैनल की तरफ से हैप्पी हैप्पी ईस्टर। ईस्टर। और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की खुशी में आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयां। आज का दिन आपके लिए, आपके जीवन में, आपके परिवार में बहुत सारी खुशियों को लेकर के आए। प्रभु यीशु मसीह आपके घर में अपनी आशीषों को दे, अपनी शांति को दे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा प्रभु जी उठा है, तो वो इसलिए जी उठा है कि वो हम सबको जो उसके नाम पर विश्वास कर रहे हैं, उन्हें दोबारा लेने के लिए आए। और सच में जब वो जी उठा है, तो हम भी उसके साथ मुर्दों में से जी उठेंगे। सच में ये ईस्टर आप सबके जीवनों में बहुत सारी खुशियों को, आनंद को लेकर आए। और आप सब लोग जो अभी यीशु के नाम को जान रहे हैं, वो इस पुनरुत्थान के दिन की वैल्यू को, इसके इम्पोर्टेंस को आज वचन के द्वारा समझने पाएंगे। सो आप सबको जय मसीह की। सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया और वहां प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो गई। जो विरोधी लोग थे उन्होंने सोचा कि सब कुछ समाप्त हो गया, यीशु मसीह का चैप्टर यहीं समाप्त हो गया, यीशु मसीह की कहानी यहीं समाप्त हो दी, क्योंकि हमने इसे अब क्रूस पर चढ़ा दिया है, इसकी अब मृत्यु हो गई है, अब इसका चैप्टर यहीं क्लोज हो गया। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, हालांकि उन्होंने यीशु मसीह को कब्र में डाल दिया, हालांकि उन्होंने एक बड़ा पत्थर कब्र के गेट पर लटका दिया ताकि उससे कोई भी चुरा न ले, इसलिए उन्होंने एक बड़ा पत्थर लगा दिया। हालांकि उन्होंने गेट के बाहर पहरेदार खड़े कर दिए, हालांकि उन्होंने उस पत्थर पर राजा की मोहर लगा दी ताकि कोई भी वहां अंदर न जा सके, सील लगा दी, सील कर दिया उस कब्र को। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसे वो कब्र नहीं रोक पाई, उसे वो पत्थर नहीं रोक पाए, उसे वो पहरवे नहीं रोक पाए, उसे वो सील नहीं रोक पाई, उसे वो क्रूस नहीं रोक पाया, उसे वो मृत्यु नहीं रोक पाई, उसे वो दुष्ट नहीं रोक पाए, उसे उसे वो विरोधी नहीं रोक पाए। और वो तीसरे दिन अपने कहे अनुसार मुर्दों में से जी उठा। और आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। इस दुनिया में आए तो बहुत सारे महापुरुष, लेकिन सभी की मृत्यु हो गई, कोई भी जीवित नहीं हुआ सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। और प्रभु ने इस बारे में पहले ही कह दिया था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, और वो आज तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। एक पद पढ़ेंगे हम लोग, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और 6 पद। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं जब दूसरे दिन सुबह, रविवार सुबह हुई, तो मरियम और अन्य स्त्रियां यीशु मसीह की कब्र के पास गई, उसे देखने के लिए गए उसके कब्र के पास। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि वहां पर एक स्वर्गदूत है, और वो स्वर्गदूत कह रहा है कि तुम यहां क्या कर रही हो, क्या ढूंढ रही हो। तब स्वर्गदूत ने कहा, जिसे तुम ढूंढ रही हो वो जी उठा है, वो जी उठा है, उसे तुम मृतकों में से क्यों ढूंढ रही हो, वो मृतकों में से जी उठा है। और ये स्त्रियां बहुत डरी हुई थी। प्रभु का वचन कहता है, मत डरो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा प्रभु जिस पर तुमने भरोसा किया है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो अब मृतकों में से नहीं है, वो मृतकों में जी उठा है। जो मर गए वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो जीवित है वो सब कुछ कर सकता है। जब तक आप और मैं जीवित हैं हम सब कुछ कर सकते हैं, जिस दिन मर जाएंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह मरकर जीवित हो गया, वो सामर्थ्य के साथ में जीवित हो गया, वो अधिकार के साथ में जीवित हो गया, और उसके पास अब सब कुछ का अधिकार है, और वो अब सब कुछ कर सकता है। यहां पर क्योंकि कल ही इन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ते हुए देखा, उसकी दर्दनाक मौत को इन स्त्रियों ने देखा, इन चेलों ने देखा।
ये सभी बहुत डरे हुए थे, घबराए हुए थे, कहीं ये भी आज्ञा ना निकल जाए कि जितने इसके फॉलोअर हैं इनको भी मार दिया जाए। वो भी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तितर बितर हो रखे हैं, छुपे हुए हैं डर के मारे। लेकिन स्वर्गदूत कहता है, डरो नहीं, तुम्हारा प्रभु जीवित हो गया है। तुम्हें आप डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बचाने वाला, तुम्हारा छुड़ाने वाला, उस आंधी उस तूफान को शांत करने वाला, मुर्दों को जीवित करने वाला, कोड़ियों को शुद्ध करने वाला, बीमारों को चंगा करने वाला, तुम पर अनुग्रह करने वाला, तुमसे प्रेम करने वाला, तुम्हारा प्रभु जीवित हो गया है, फिर से जीवित हो गया है। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। इन विरोधियों को देखकर अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। उस दुष्शैतान को देखकर तुम्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं है। उन लोगों को देखकर जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, उन्हें भी देखकर अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रभु जीवित हो गया है। तुम्हारा प्रभु मुर्दों में से जी उठा है। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, 10 पद क्या कहता है? तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वह मुझे देखेंगे। आमीन। यहां पर यीशु मसीह ने स्वयं उन स्त्रियों से कहा कि तुम डरो नहीं, मेरे भाइयों से कहो, मेरे चेलों से कहो, मेरे मित्रों से कहो कि वो तुम्हें गलील में मिलेगा। जो उसने कहा था कि मैं तुमसे पहले गलील को पहुंच जाऊंगा, वैसे ही वो करने वाला है। तुम लोग जल्दी से चले जाओ, वो तुम्हें वहीं मिलेगा। डरो नहीं, घबराओ नहीं। हो सकता है इस समय चेले डरे हुए हों, एक झोपड़ी में, एक कमरे में अपने आप को उन्होंने बंद कर रखा हो, कहीं छुप रखे हों, लेकिन यीशु कहते हैं, डरो नहीं, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। एक और वचन मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 10 पद यहां पर कुछ इस प्रकार से कहता है। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। आमीन। यहां पर हम लोग देखते हैं कि यीशु के चेले शोक में हैं, रो रहे हैं, डरे हुए हैं। तब वे लोग आए, उन्होंने कहा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। तुम मातम मत मनाओ, तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो उसने कहा था उसने वो कर दिखाया है। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। अब तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, हो सकता है आज आपके जीवन में कुछ ऐसे विषय हों जब आप शोक कर रहे हों, आप रो रहे हों, आप डरे हुए हों, लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। आज प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहूंगा कि डरे नहीं, घबराए नहीं, रोए नहीं, मातम न मनाएं, शोक न मनाएं। प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया है, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, और जो कुछ उसने कहा है वो आपके जीवन में पूरा करेगा। जो वचन उसने कहे हैं, जो वचन उसने अपने बाइबल में कहे हुए हैं, उसके मुंह से जो वचन आपके लिए निकले हुए हैं, वो उन्हें निश्चय पूरा करेगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 5 से 7 पद यदि आप पढ़ेंगे, जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीविते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहां नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब कहता है कि तब उसकी बातें उनको स्मरण आई। तब उन्हें याद आया कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं पापियों के हाथ में पकड़वाया जाऊंगा और क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा और तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। और उसने अपने वचन के अनुसार आज कर दिया कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। दोस्तों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने आपसे कहा है वो निश्चय उसे पूरा करेगा, वो उसे अधूरा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो प्रभु के मुख से निकला है, जो वो कहता है वो कर कर दिखाता है। जो कुछ उसने कहा है वो निश्चय पूरा होगा, 100% वो पूरा होगा। वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो पूरा ना हो, वो पूरा होकर रहेगा। आप इस बात को अपने हृदय में गांठ बांध के रख लें कि जो कुछ प्रभु ने कहा है वो पूरा होगा। बस आपको उस बात को याद रखना है। कहता है कि स्मरण रखो कि उसने तुमसे क्या कहा था, स्मरण करो कि उसने तुमसे क्या कहा था। तब उन्हें याद आया कि हाँ, उसने कहा था मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, और वो जी उठा। और बहुत से सबूतों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अन्य लोगों को 40 दिनों तक दिए कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वो जीवित हो उठा है। आज आपके लिए खुशखबरी है कि प्रभु यीशु मसीह
जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिसके पीछे आप चल रहे हैं, वो जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। वो सुनता है, वो आपके दुख को महसूस करता है, वो आपके साथ में रहता है। और हो सकता है आज आप किसी परेशानी में हो, किसी दुख में हो, किसी समस्या में हो, लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जी उठे हैं। जो जीवित है वो आपको छुड़ाने की सामर्थ्य भी रखता है, वो आपको उस समस्या से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, व्याकुल न होएं, रोए नहीं, शोक न मनाएं, आनंद मनाएं, भरोसा रखें, विश्वास रखें, क्योंकि आपका प्रभु जीवित हो गया है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, आज शाम 5 बजे हमारे इस चैनल पर, अमृता मसीह ऑफिशियल चैनल पर, ये एक खूबसूरत भजन आने वाला है। आप शाम को जरूर से हमारे साथ में इस भजन को जरूर से सुने और आज शाम इस चैनल पर हमारे साथ में लाइव वर्शिप में भी शामिल हुए। सो प्रभु आपको आशीष दे। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के इस सामर्थी वचन से आशीष पाई है, क्योंकि जैसे कि हम आज पुनरुत्थान के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन से हमने परमेश्वर के पुनरुत्थान के बारे में सीखा। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान मेरे प्यारे अब्बा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी प्रशंसा, तारीफ और बड़ाई करते पिता। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद कि अपने रात भर संभाला और ये नया दिन दिया प्रभु। इस दिन के लिए धन्यवाद करते प्रभु कि जब तू हम सब के लिए मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु, तू अपने वायदों को पूरा करता है, अपने कहे हुए वचन को पूरा करता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि जो वचन प्रभु तूने हमारे लिए दिए परमेश्वर पिता, जो भविष्यवाणियां तेरे लिए की गई परमेश्वर पिता, और जो तूने कहा कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, प्रभु तूने उस वायदे को हम सब के लिए पूरा किया। सच में प्रभु, तू अपने वायदे के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। थैंक यू फादर, वी प्रेज यू इन दिस मॉर्निंग फादर, वी प्रेज यू फादर। धन्यवाद देते अपने रात भर संभाला, अच्छी नींद से सुलाया, ये नया दिन दिखाया प्रभु। इस नए दिन में हम सब मिलकर आनंदित हैं प्रभु, और इस बात की खुशियां मना रहे हैं प्रभु कि तू हम सब के लिए जी उठा परमेश्वर पिता। जो लोग प्रभु इस बारे में नहीं जानते हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि वो तेरे पुनरुत्थान को, तेरे जी उठने के विषय में सीख पाए और समझ पाए, और उनसे आपने बातचीत किया परमेश्वर पिता कि आपने उनके लिए क्या किया है खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यदि आज जो लोग दुखी हैं, निराश है, परेशान है, बीमारियों में है, प्रभु तू उनके लिए जी उठा, ताकि प्रभु तू उन्हें आनंदित करे, ताकि तू उन्हें ढाढ़स दे, ताकि तू उन्हें छुटकारा दे प्रभु। और आज के सुंदर दिन में परमेश्वर तू अपने लोगों को, इन भाई बहनों को हर प्रकार की चिंता, प्रॉब्लम, टेम्पटेशन, बीमारी, समस्या, कर्जे और नाना प्रकार की प्रॉब्लम से, जिस प्रॉब्लम से वो इस समय जूझ रहे हैं, सफर कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रभु वो बाहर निकलने पाए पिता। हर एक जन प्रभु तुझे क्लोजली प्रभु इस समय महसूस कर सके प्यारे खुदावन। इस समय आपकी प्रेजेंस को एक एक जन महसूस कर सके पिता। सच में प्रभु तू हमारे मध्य में है, तू जीवित है प्रभु, तू हर समय अपने लोगों के साथ में है पिता। धन्यवाद, तूने हम सबको अपने पवित्र आत्मा से भरा है परमेश्वर पिता, और हम महसूस कर सकते हैं परमेश्वर कि आप हमारे साथ में हैं, आत्मा का कार्य हमारे जीवनों में है। थैंक यू फादर लॉर्ड। इस समय प्रभु जितने लोग परमेश्वर पिता प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी विनतियों को आपके आगे रख रहे हैं पिता, आज वो हर एक विनती का उत्तर यीशु नासरी के नाम से मिलने पाए। प्यारे परमेश्वर पिता, आज बहुत से लोग हैं जो डरे हैं, घबराए हैं पिता, संसार में जो कुछ हो रहा है प्रभु उसको लेकर व्याकुल है, उनके मन चिंतित है। परंतु तेरा वचन कहता है, जैसे कि प्रभु तूने उन स्त्रियों से, मरियम मगदलिनी और जितनी स्त्रियां वहां पर थी जो तुझे कब्र में ढूंढने को आई थी, तब तेरे स्वर्गदूत ने उनसे कहा तुम डरो मत, जिसे तुम कब्र में ढूंढती हो वो मुर्दों में से जी उठा है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु, यदि आज तेरे लोग पिता अंधकार में है, डर में है, बंधनों में है, तो यीशु मसीह के नाम से वो लोग फ्री हो जाएं। इसी समय प्रभु यीशु के नाम से वो आजाद हो जाएं, क्योंकि प्रभु तू उन्हें छुटकारा देने के लिए मुर्दों में से जी उठा है परमेश्वर पिता।
धन्यवाद। यीशु के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा इनके फैमिली से, इनके बच्चों की लाइफ से निकलकर इसी वक्त चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर, आपने छुटकारा दिया। धन्यवाद प्यारे यीशु, छुटकारे के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपकी भलाइयों के लिए, आपके आश्चर्य कर्मों के लिए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी इस समय प्रभु जिन्हें डर है प्रभु, जिन्हें मृत्यु का डर है परमेश्वर पिता, जिन्हें हर दिन प्रभु कोई ना कोई डर सता रहा है प्रभु, यीशु मसीह तेरा वचन कहता है मत डर। हाँ परमेश्वर, इन भाई बहनों से, हर एक उस जन से प्रभु जो इस समय डर को महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में, आपका वचन उन्हें ढाढ़स बंधाता है। हर प्रकार का डर इनके जीवनों से चला जाए। आपने डर और भय का नहीं परंतु पिता सामर्थ का और प्रभु प्रेम का, संयम का आत्मा दिया परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु जी। प्रभु ये डर रहे प्रभु किस प्रकार ये अपने कर्जे को चुकाएंगे, घर में कर्जदार इनको सताने के लिए आ रहे प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज ये सारी दिक्कतें परेशानियां इनके जीवन से चली जाएं, हर प्रकार का डिस्टर्बेंस इनकी लाइफ से चला जाए, हर प्रकार के फैमिली प्रॉब्लम्स इनके लाइफ से चले जाएं, हर प्रकार के बच्चों के लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, जो सफर करे, जो फेस करे प्रभु, वो दूर हो जाए यीशु के नाम से। डिप्रेशन, हर प्रकार का प्रभु जी जो प्रेशर है प्रभु यीशु मसीह, इनके लाइफ में जो बर्डन है यीशु के नाम से दूर हो जाए, क्योंकि प्रभु उन बर्डन को तूने अपने ऊपर ले लिया है और तू अपने लोगों को शांति, विश्राम, आनंद देने के लिए जी उठाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हर एक जन परमेश्वर पिता तेरे पुनरुत्थान को पिता समझ पाए परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु तो दूसरी बार प्रभु हमें लेने के लिए आने वाला है प्रभु, इसलिए हर एक जन को आप तैयार करे प्रभु, प्रिपेयर करे परमेश्वर पिता आप सेकंड कमिंग के लिए परमेश्वर पिता। जब तू आज जी उठा है परमेश्वर पिता, तो प्रभु होने दीजिए कि प्रभु ये भाई ये बहन प्रभु अपने आप को अकेला न समझे, अपने आप को बेसहारा न समझने पाए, अपने आप को पिता दुखी, निराश, बेचारा महसूस न करने पाए, वरन प्रभु तू इनके साथ में है सदा सर्वदा के लिए। हमारा परमेश्वर जीवित है प्रभु, इस प्रकार प्रभु ये विश्वास करने पाए प्यारे खुदाबंद। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु, इन्हें अच्छा जॉब दीजिए प्रभु, एक अच्छा जीवन साथी दीजिए प्रभु, इनके लाइफ का डिस्टर्बेंस दूर कीजिए प्रभु, रिलेशनशिप में जो कड़वाहट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, दूरियां हैं प्रभु यीशु के नाम से वो प्रॉब्लम्स दूर होने पाए, शक है यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु, हर प्रकार की प्रॉब्लम इनके फैमिली से, इनके बच्चों की लाइफ से दूर होने पाए पिता। प्रभु जितने बच्चे प्रभु यीशु मसीह आगे प्रभु एक अच्छे बेस्ट कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं प्रभु, तो बेस्ट कॉलेज प्रभु आप उन्हें दे मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु एक बहुत ही अच्छा जीवन परमेश्वर पिता वो जीने पाए परमेश्वर। एडिक्शन, बुरी लतें प्रभु, हर प्रकार का गलत बातें प्रभु इनके जीवनों से चली जाएं प्रभु यीशु मसीह। हर एक जन प्रभु यीशु तेरे वचनों के अनुसार आगे बढ़ सके, और परमेश्वर जैसे कि आपके वचन हर एक को बढ़ने के लिए सामर्थ्य देते हैं प्रभु, आपके वचन की विधियों के अनुसार प्रभु ये चल सके पिता। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु कि तू हम सब भाई बहनों के लिए मुर्दों में से जी उठा। इस समय जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से हर एक बीमारी को इनके शरीर से जाने की आज्ञा देते हैं, दर्द को यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, इन भाई बहनों के शरीर से चले जाओ। दुख, हर दुख यीशु के नाम से चला जाए, हर प्रकार के रोग यीशु के नाम से चले जाए, सर से लेकर पैरों तक ये चंगे हो जाए। अंदरूनी अंग, हार्ट, लंग्स, किडनी, पैनक्रियाज यीशु के नाम से हील हो जाए प्रभु। हड्डियां यीशु के नाम से चंगी हो जाए, मांसपेशियां, नसें यीशु के नाम से चंगी हो जाए, आईज, ईयर्स प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुआ और चंगा किया। शुगर, बीपी की बीमारियों को आपने नष्ट किया प्रभु, कैंसर को आपने नष्ट किया, हर प्रकार के प्रभु बॉडी में डिसऑर्डर्स को आपने दूर किया, मेंटली डिसऑर्डर्स को आपने दूर किया, हर प्रकार की बीमारी को आपने दूर किया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, तो चंगा करने वाला परमेश्वर अपने वचन के अनुसार खुदावन, आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। धन्यवाद, इस बात पर आपके लोग विश्वास करें कि आप इनके चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आज का दिन इनके लिए बहुत सारी खुशियों को इनके जीवन में लाए, इनके काम सफल होने पाए, हर एक जन अपने जीवन में एक बड़े बदलाव को देख सके, बड़े आनंद को अपने जीवन में महसूस कर सके, और प्रभु तेरे वचनों के अनुसार जीवन को व्यतीत कर सके। जिस प्रकार ये बचाए गए हैं परमेश्वर, और भी लोगों को प्रभु तेरे लिए बचा सके प्रभु, ताकि प्रभु वो भी प्रभु तेरे जी उठने
के महत्व को समझ सके पिता। धन्यवाद करते हैं, हर एक को ब्लेस करते हैं, हर एक प्रार्थना विनती को आपके आगे रखते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से विनती प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।